तो कोलकाता केस में घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है, सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने बड़ा दावा किया है। मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज हुई है और उसी पर सॉलिसिटर जनरल ने यह साफ कहा है कि छेड़छाड़ जगह से हुई है और इस बात को समझा जा सकता है कि छेड़छाड़ हुई है। ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि तुरंत वहां पर तोड़फोड़ की जाती है और उससे पहले रेनोवेशन का काम, एक तरफ घटना हुई है और उसी सेमिनार हॉल में रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया जाता है और उसके 2 से 3 दिन के भीतर अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की जाती है। सबूतों को मिटाने के लिए यह तोड़फोड़ की गई थी और इसीलिए सॉलिसिटर जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही है कि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है। कई महत्वपूर्ण बातें सॉलिसिटर जनरल की ओर से इस दौरान कोर्ट में कही गई हैं। दावे कई किए गए हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है और उसी बीच ये दावा भी किया गया है कि सच्चाई छिपाने के लिए ही तोड़फोड़ की गई है, जांच को प्रभावित करने के लिए, साथ ही अच्छे से जांच ना हो सके इस मामले की, सीबीआई तह तक ना जा सके, जानबूझकर सबूतों को छेड़ा गया है। इसलिए तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली टू कोलकाता पर हर अपडेट। आज का दिन बहुत खास था। गायत्री हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है। गायत्री, बहुत बड़ी टिप्पणी है। सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि घटनास्थल के साथ छेड़छाड़ हुई है और किस तरह की बात कही जा रही है। सीबीआई का कहना है कि जांच करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस तरह की बात भी कही गई है। बिल्कुल, देखिए, जब सीजीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा गया कि आरोपी की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कहाँ है, तो ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले में सीबीआई की एंट्री 5वें दिन हुई है और ये बड़ा दावा, देखिए, इस पूरे मामले में अगर हम अभी तक देखें तो ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है, जिसमें यह कहा गया है कि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है। आपको याद होगा प्रियंका, क्योंकि आप तो वहां पर मौजूद भी थी उस दौरान, जब वहां पर रेनोवेशन का जो काम था वो एकाएक शुरू कर दिया गया था जिस जगह पर घटना हुई थी। आमतौर पर क्या होता है, जहां पर कोई घटना घटती है उस पूरे जगह गायत्री, इसके अलावा और क्या कुछ कहा गया है कोर्ट में, क्योंकि ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। सीबीआई का जांच करना बेहद चुनौतीपूर्ण है, ये कहा जा रहा है एसजी की ओर से, यानी सॉलिसिटर जनरल की ओर से, कि ये समझिए किस तरीके की बाधाएं आ रही हैं। चुनौतीपूर्ण है, ये कहना एक बहुत बड़ी बात है। ये जो जांच थी वो बहुत चुनौतीपूर्ण थी और घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है, ये बहुत बड़ी बात कोर्ट के सामने सॉलिसिटर जनरल ने कही है। आपको याद होगा कि किस तरीके से वहां पर रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया था। खुद वहां पर जो डॉक्टर्स मौजूद थे उनकी तरफ से कहा गया था कि ये बाकायदा पूरे केस को टैम्पर्ड करने की कोशिश है, सबूत मिटाने की कोशिश है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सॉलिसिटर जनरल ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया है कि पूरे घटनास्थल की अगर हम बात करें तो वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों वहां पर इस तरह से रेनोवेशन का काम किसके शय पर चलाया गया? क्या वाकई सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हुई थी? अगर सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हुई थी तो क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? कौन है वो जिसको बचाने की कोशिश की गई? क्योंकि एकाएक डॉक्टरों की तरफ से भी बड़ा सवाल खड़ा किया गया था। आपको ये भी बता दूं कि दरअसल जब ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कोर्ट में कि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है, तो कपिल सिब्बल जो कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास पूरी टाइमलाइन है। तुषार मेहता ने कहा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पहली एफआईआर दाह संस्कार के बाद रात 11:45 पर दर्ज की गई। फिर माता पिता से कहा गया कि ये आत्महत्या है। बाद में हत्या की बात सामने आई जब अस्पताल में मृत ट्रेनी डॉक्टर के दोस्तों ने वीडियोग्राफी पर जोर दिया, क्योंकि उन्हें भी संदेह हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 20 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी तब सीजीआई ने भी कहा था, कपिल सिब्बल जो बात कह रहे हैं कि सीबीआई के पास कोर्ट के पूरे केस की टाइमलाइन है और सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे हैं कि 5 दिन के बाद सीबीआई की एंट्री होती है, तो 5 दिन के भीतर तोड़फोड़ भी हो जाती है, रेनोवेशन का काम भी हो जाता है, तो जाहिर तौर पर छेड़छाड़ की गई है, तभी तो सीबीआई जांच करने में सक्षम नहीं है। ये बात एसजी कह रहे हैं। सक्षम मतलब चुनौतीपूर्ण उनके लिए जांच कर पाना, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने नहीं आएंगी, जिसको कपिल सिब्बल कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ये भी जानकारी मिल रही है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, जो 3 जजों की बेंच है जो इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है, उनकी तरफ से इस स्टेटस रिपोर्ट पर चर्चा की जा रही है। जो कहा गया है कोर्ट की तरफ से, जतिन हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड से सीधे जुड़ गए हैं। जतिन, ये बाकायदा सॉलिसिटर जनरल जो कि सीबीआई के वकील हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो रेनोवेशन का काम किया गया, जिसको लेकर डॉक्टर्स भी चिंता जाहिर कर रहे थे, ये बहुत गंभीर मसला है और सीबीआई कह रही है कि बहुत चुनौतीपूर्ण है अब हमारे लिए, क्योंकि 5 दिन बाद सीबीआई को केस मिला।
जतिन। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई शुरुआत से ये सवाल रेज कर रही है और यही कारण था कि 3D लेजर मैपिंग जो है वो सीबीआई ने उस पूरे स्पॉट की कराई। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ये बोल दिया कि कैसे आप लोगों की लापरवाही से जो क्राइम स्पॉट है वो टेम्पर किया गया और कहीं ना कहीं सबूत उससे हैम्पर हुए हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इतने सारे डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे, कितने लोग थे। सीबीआई को ये खंगालने के लिए 3D लेजर मैपिंग जो है वो करनी पड़ी, सिर्फ वो सेमिनार हॉल की नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाके की, ताकि जो सैंपल्स हैं वो और कलेक्ट किए जाए और जो चुनिंदा जिन लोगों के नाम सामने आ रहे थे उनके फुटप्रिंट से उसको जो है वो मैच किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार डॉक्टर्स को भी ये बोल रहे हैं कि आप अपनी जो स्ट्राइक है उसको कॉल ऑफ कीजिए। हमने आपके लिए स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो उसमें पूरी बना दी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जस्टिस मिले, आपकी जो भी समस्या है उसको सुने। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर्स की तरफ से पेश हुए वकीलों ने बताया कि कैसे अस्पताल प्रशासन से जुड़े लोग उनको धमका रहे हैं स्ट्राइक खत्म करने के लिए, चीफ जस्टिस ने इसको लेकर भी गुस्सा और कहीं ना कहीं रोष जाहिर किया कि अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत बात है। आप उन डॉक्टर्स के नाम बताइए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला, एक तरफ डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा वो इस तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट से सबकी उम्मीदें हैं और उसी उम्मीदों को लेकर सर्वोच्च अदालत से सभी की उम्मीदें हैं। जतिन, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन गायत्री एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे और ये बहुत बड़ी बात है। सॉलिसिटर जनरल का ये कहना कि सीबीआई के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है। हमने वहां पर देखा था कि 5 दिन बाद ये जांच सीबीआई को सौंपी जाती है, तब तक ना उस घटनास्थल को सील किया गया, वहां पर कोई भी आ रहा था, कोई भी जा रहा था, वीडियोस बना रहे थे और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरा था उसको भी तोड़ा गया। तो वाकई एक चुनौतीपूर्ण काम तो है, क्योंकि सबूत के नाम पर वहां सिर्फ गद्दा था और कुछ नहीं।